नमस्कार। आज हम पुराणों के पन्नों से एक ऐसे रहस्यमयी लोक की पड़ताल कर रहे हैं जिसके बारे में सुना तो बहुत है लेकिन शायद समझा कम गया है। पाताल लोक। जी। पृथ्वी के नीचे मौजूद इस दुनिया का जिक्र कई ग्रंथों में मिलता है। हाँ जी। हमारे पास आज जो स्रोत सामग्री है, पाताल लोक एक रहस्यमयी यात्रा, वो इसी छिपे हुए संसार के कई अनछुए पहलुओं को सामने रखती है। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि ये महज पौराणिक कल्पना है या इसके पीछे कोई गहरा संकेत छिपा है। आइए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, इन सभी में पाताल लोक का जिक्र आता है, लेकिन अक्सर इसे सिर्फ एक आप कह सकती हैं अंधेरी या नकारात्मक जगह मान लिया जाता है। हाँ, एक तरह का अंडरवर्ल्ड जैसा। हाँ, पर स्रोत बताते हैं कि ये एक जटिल बहुस्तरीय संरचना है। इसे सिर्फ अंडरवर्ल्ड या हेडीज का भारतीय संस्करण समझना शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये बहुस्तरीय संरचना वाली बात दिलचस्प है। स्रोत में साफ लिखा है कि पाताल लोक कोई एक अखंड जगह नहीं बल्कि 7 अलग-अलग लोकों या तलों का समूह है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और सबसे नीचे पाताल। जी। क्या स्रोत इन स्तरों के बीच के फर्क पर कुछ रोशनी डालता है? क्या हर तल की अपनी कोई विशेषता थी? जरूर। स्रोत के अनुसार हर तल का अपना अधिपति और अपनी खासियत थी। जैसे अतल लोक का स्वामी मय दानव का पुत्र बल था, जो अपनी वो मायावी शक्तियों के लिए जाना जाता था। अच्छा। फिर वितल लोक में भगवान शिव का एक रूप हाटकेश्वर महादेव का निवास बताया गया है और कहा जाता है कि यहाँ सोने की नदियाँ बहती थीं। सोने की नदियाँ? पाताल में? जी हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा जिक्र सुतल लोक का मिलता है, जहाँ भक्त प्रहलाद के पौत्र राजा बलि का शासन था। राजा बलि? अरे वही जिन्हें भगवान विष्णु ने वामन अवतार में 3 पग भूमि दान में लेकर पाताल भेजा था। बिल्कुल वही। ये तो बड़ा विरोधाभासी लगता है। इतने पुण्यात्मा राजा का स्थान पाताल लोक में था। हाँ, और यहीं पाताल लोक की जटिलता सामने आती है। स्रोत बताता है कि सुतल लोक स्वर्ग से भी ज्यादा भव्य और समृद्ध था। स्वर्ग से भी ज्यादा? जी। और राजा बलि के पुण्य प्रताप के कारण वहाँ कोई भय और दुख नहीं था, बल्कि भगवान विष्णु स्वयं उनके द्वारपाल बने थे। अच्छा, तो इससे ये पता चलता है कि पाताल लोक केवल असुरों या दानवों का ही निवास नहीं था। बिल्कुल नहीं, यहाँ पुण्य और समृद्धि भी भरपूर मौजूद थी। फिर आगे तलातल में मय दानव का शासन था, जो महान वास्तुशिल्पी थे, और महातल और रसातल ये नागों और अन्य शक्तिशाली प्रजातियों के निवास थे। तो ये केवल दानवों और असुरों की जगह नहीं थी। आपने नागों का जिक्र किया, स्रोत इनके बारे में क्या बताता है? हाँ, नाग प्रजाति पाताल लोक का एक बहुत अभिन्न अंग थी। स्रोत के अनुसार महातल, रसातल और सबसे निचले पाताल लोक में कद्रु के पुत्र यानी नागों का वास था। अच्छा। इनमें कद्रु के क्रोधी पुत्रों से लेकर वासुकी, तक्षक और शेषनाग जैसे अत्यंत शक्तिशाली और ज्ञानी नाग भी शामिल थे। शेषनाग, जिन पर पृथ्वी टिकी है, ऐसी मान्यता है। जी, वही शेषनाग। माना जाता है वही अपने फनों पर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। स्रोत यह भी बताता है कि इन लोकों में अद्भुत मणियों और रत्नों का भंडार था जो नागों के पास थे। वाह। यहाँ तक कि जल के देवता वरुण देव का साम्राज्य भी यहीं विस्तृत था। तो एक तरफ स्वर्ग से भी ज्यादा भव्यता, सोने की नदियाँ, मणि रत्न, इतने शक्तिशाली नाग, पुण्यात्मा राजा बलि, और दूसरी तरफ दानव, असुर, मायावी शक्तियाँ। ये तो भय और वैभव का एक अजीब सा संगम लगता है। सही कहा। स्रोत इस विरोधाभास को कैसे समझाता है? देवता क्यों भयभीत रहते थे इस जगह से, अगर वहाँ इतनी समृद्धि और पुण्य भी था? देखिए, स्रोत के अनुसार देवताओं का भय मुख्य रूप से यहाँ रहने वाले कुछ दानवों, दैत्यों और कुछ विशेष नागों की अपार शक्ति और उनकी वो मायावी क्षमताओं के कारण था। अच्छा, उनकी शक्तियों के कारण। जी, ये शक्तियाँ अक्सर देवताओं के लिए चुनौती बन जाती थीं। भव्यता और ऐश्वर्य अपनी जगह थे, लेकिन साथ ही यहाँ ऐसी ताकतें थी जो स्थापित व्यवस्था को, देवताओं के विधान को चुनौती दे सकती थीं। भागवत पुराण का जो श्लोक आपने शायद सुना हो, सप्त पातालानि, वो न केवल इन 7 लोकों की पुष्टि करता है बल्कि उनकी विशालता और पृथ्वी के नीचे उनकी स्थिति का वर्णन करता है। ये अपने आप में विस्मयकारी और शायद कुछ हद तक
भय पैदा करने वाला भी हो सकता था। ये एक ऐसी शक्ति का केंद्र था जो देवताओं के नियंत्रण से बाहर महसूस होती थी। यानी पाताल लोक सिर्फ नीचे की दुनिया नहीं थी, बल्कि एक तरह का समानांतर शक्ति केंद्र था, जहाँ समृद्धि भी थी और खतरा भी। बिल्कुल। स्रोत इसे केवल नरक या पापियों की सजा की जगह के तौर पर नहीं देखता, ये महत्वपूर्ण है, बल्कि यह ब्रह्मांड के संतुलन का एक जरूरी हिस्सा है, ऐसा वर्णन मिलता है। संतुलन का हिस्सा कैसे? क्योंकि यहाँ छिपी हुई शक्तियां हैं, अनदेखी समृद्धियां हैं और अस्तित्व के ऐसे पहलू हैं जो सतह पर मतलब भूलोक पर दिखाई नहीं देते। ये दिखाता है कि अच्छाई और बुराई, पुण्य और शक्ति, भय और वैभव एक साथ मौजूद हो सकते हैं और शायद ब्रह्मांडीय व्यवस्था के लिए जरूरी भी है। तो अंत में पाताल लोक एक रहस्यमय यात्रा से मिली जानकारी के आधार पर हम कह सकते हैं कि पाताल लोक सिर्फ एक अंधकारमय गड्ढा नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक जटिल, बहुआयामी और विरोधाभासों से भरा संसार है। यहाँ वैभव है, ज्ञान है, शक्ति है और हाँ, भय भी है। जी, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये पौराणिक विवरण सिर्फ कहानियां हैं या वे किसी गहरे भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक या शायद आध्यात्मिक सत्य की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसे समझने की कोशिश आज भी जारी है। सही कहा, ये गहरा विचार है। शायद सच इन कहानियों की परतों के नीचे ही कहीं दबा हो। चलिए, आज के लिए इतना।